ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल। एंड स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यू टॉपिक। ओके, एंड हमने यहाँ तक बच्चों बताया भी था हाइड्रेशन ऑफ क्या है बच्चों, ईथर। और हाइड्रेशन ऑफ ईथर का मतलब है क्या बच्चों कि ईथर कह रहे हैं एस्टर बच्चों। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ क्या है बच्चों, एस्टर। और एस्टर के साथ बच्चों हमको क्या करना है, पानी का रिएक्शन कराना है। मैंने बताया था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर बैक बॉन्डिंग करेगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा, ऑक्सीजन, तो इसमें नेगेटिव और इस पर क्या आ गया, ऑलमोस्ट पॉजिटिव। तो ये तो H प्लस किससे जुड़ जाएगा, O से, तो क्या दे दिया RO एच दे दिया बच्चों, एंड OH माइनस किससे जुड़ जाएगा बच्चों, C से। दो को प्लस क्या मिल रहा है बच्चों, प्लस RC डबल बॉन्ड O, एंड इस कार्बन से अटैच हो जाएगा बच्चों OH। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एल्कोहल बना के दे दिया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दे दिया बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बच्चों आप लोग खुद से भी चाहो तो कर सकते हो, OCH3 एंड प्लस H2O, और इसको खुद से कर लेना बच्चों। तो एक तरफ मान लो हमको जहाँ तक आइडिया है बच्चों, एक तरफ मेथनॉल बनेगा, एक तरफ एसिटिक एसिड बन जाएगा बच्चों। डायरेक्ट आप लोग को दिख जाना चाहिए। चलो इसलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन में और करा दे रहा हूँ, CH3OCH3 इसका रिएक्शन बच्चों अगर HI से करा दें हम लोग तो H प्लस एंड I माइनस। ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा मालूम है ना, इस पे नेगेटिव और इस पे, तो H प्लस इससे जुड़ जाएगा तो क्या दे दिया बच्चों, CH3OH, एंड CH3 से क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, I, तो मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं। सेम ऐसे ही बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्यों सिमेट्रिकल ईथर ले रहे हैं बार बार, अनसिमेट्रिकल ईथर भी ले सकते हैं। तो लो HI करेक्शन करा लो बच्चों। इसमें भी सेम वही काम होगा। क्वेश्चन ये आता है ना कि सर जी इसमें क्लीवेज किसके किसके बीच में होगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होगा कि इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो इस वाले के बीच में होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव, क्योंकि इस पे आएगा तो 0 डिग्री होगा, लेकिन ये कितनी डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री। कार्बोकेटायन बनाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो H प्लस एंड I माइनस, H प्लस किससे जुड़ जाएगा, इससे, तो वही सेम दे देगा CH3OH एंड क्या दे देगा C2H5I। ठीक है बच्चों, मेथनॉल एंड एथाइल आयोडाइड। ठीक है बच्चों, ये रिमेनिंग रिएक्शन बच्चों कर रहा है हम लोग। देखो मैंने लिखा भी है रिमेनिंग मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, चलिए अभी आपने बच्चों एक नया हेडिंग मेंशन किया। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, कॉमर्शियल, क्या लिखा आपने हेडिंग में बोलिए, कॉमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, कॉमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बच्चों। तो इसमें हमने सबसे पहला बच्चों हेडिंग ले लिया मेथनॉल। क्या ले लिया बच्चों, मेथनॉल ले लिया। ठीक है बच्चों, तो मेथनॉल की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे देखो ना, कार्बन लेना और कार्बन का रिएक्शन करा देना आप लोग किससे, पानी से। तो कार्बन का पानी से रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है साथ में, H2। ठीक है बच्चों, एंड फिर वही सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन बच्चों 2 मोल्स ऑफ H2 से करा देते हैं। तो हमें देखो क्या दे देता है बच्चों, CH3 और क्या दे देगा OH, एंड CH3OH होता क्या है बच्चों, मेथनॉल होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, आसान है। देखिए हमने क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ H2 ले लो और CH3OH बना देगा। देखो हाइड्रोजन कितना है, 4, 3 1 4 हो जाएगा, कार्बन 1 ऑक्सीजन भी 1 हो गया बच्चों। तो इसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड यूज कर सकते हो, एंड क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है बच्चों, और ये कैटलिस्ट बच्चों यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, मेथनॉल को भाई मेथनॉल बना सकते हैं हम लोग ईजिली। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल। एंड बच्चों इसी में एक और क्रॉस क्वेश्चन आ जाएगा, एथेनॉल कैसे सर बनाएंगे कमर्शियल मेथड से। ठीक है, तो देखो एथेनॉल कैसे बनेगा बच्चों, इसमें लेना सुक्रोज C12H22O11, ठीक है, या O11 कर लेना बच्चों। इसका नेम क्या होता है बच्चों, सुक्रोज। ओके बच्चों, सुक्रोज का करा देना बच्चों हाइड्रोलिसिस पहले स्टेप में। और एरो के ऊपर बच्चों जो आपका कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेस होता है। क्या होता है बच्चों, इन्वर्टेस, ये एंजाइम होता है बच्चों। इन्वर्टेस क्या होता है,
एंजाइम, और H2O का इससे रिएक्शन करा देंगे बच्चों, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6 एंड C6H12O6, ठीक है। एक आपका होता है बच्चों ग्लूकोज, एक क्या होता है, और एक क्या होता है आपका फ्रक्टोज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर दोनों का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेम है, लेकिन फिर भी सर एक ग्लूकोज और एक क्या है फ्रक्टोज, वाई। तो बच्चों ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, क्या होता है, और फ्रक्टोज में होता है बच्चों कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। इसको पूरा डिटेल बच्चों पढ़ेंगे, जानते हो किसमें, बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल्स बच्चों चैप्टर है, ठीक है ना, जो कि आखिरी चैप्टर है आपका, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में, एकदम मजा आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगर ये समझ में आ गया बच्चों, तो इसके बाद से हम लोग इसमें से उठाते हैं बच्चों ग्लूकोज C6H12O6 लेना, ठीक है बच्चों, और इसका हम लोग रिएक्शन करा देते हैं जाइमेस से। किससे करा देंगे बच्चों, मतलब जाइमेस नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में बच्चों हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो ये हमें दे देता है बच्चों C2H5OH एंड साथ में क्या निकल जाता है बच्चों H2O, एंड दिस इज द एथेनॉल, ठीक है बच्चों। बाकी आप लोग बच्चों मल्टीप्लाई डिवाइड करके बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो डू नॉट राइट एनी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, आपको इसको बैलेंस करना ही करना है, ओके बच्चों। मान लो अगर बैलेंस करना चाहते हो तो कार्बन यहाँ कितना है 6, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। चलो मैं करता हूँ बच्चों बैलेंस, तो 3 2 6 हो गया, मतलब यहाँ पे बच्चों कार्बन आपका बैलेंस हो गया। ये बताओ, और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, इधर 12 है ना, तो 3 5 15 15 2 17 ज़्यादा हो जा रहा ना। तो और कोई तरीका है क्या बैलेंस करने का, क्या जी बच्चों, मतलब आई थिंक और कोई तो हमको नहीं लिख रहा है बच्चों, ठीक है ना। आप इसको बैलेंस करके देखो ना कैसे बैलेंस होगा, एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। बाकी बच्चों मैं भी कर दे रहा हूँ, पहले एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी कीजिए।